हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पीआर एंड स्किल असेसमेंट प्रोसेस फॉर कस्टमर सर्विस मैनेजर। तो पहले भी हमने काफ़ी ऑक्यूपेशंस पे जो है ऑस्ट्रेलिया पीआर पे वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, किस असेसिंग बॉडी से आपको अपनी स्किल असेसमेंट लेनी है, उसके बाद क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एम्प्लॉयमेंट की या एजुकेशन की, और उसके बाद पीआर के प्रोसेस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में भी हम जो है कस्टमर सर्विस मैनेजर्स के बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल असेसमेंट का प्रोसेस क्या है, वीज़ा सब क्लासेस कौन कौन सी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और पीआर एप्लीकेशन स्टेप्स क्या है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने सब्सक्राइब हो चैनल। इसके अलावा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए जो ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो है अपना ऑक्यूपेशन चेक करना होता है कि आपके ऑक्यूपेशन का कोड क्या है, जिसको एंस्को कोड भी बोलते हैं, और वो किस असेसिंग बॉडी से रिलेट करता है, यानी कि किस असेसिंग बॉडी को आपको कांटेक्ट करना होगा टू गेट स्किल असेसमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया पीआर। क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिलती है अपने ऑक्यूपेशन में, अपने एंस्को कोड में, तो ही जो है आप नेक्स्ट स्टेप्स पे मूव हो सकते हो, जिसमें आपको ईवाई लॉन्च करनी होती है और वीज़ा इनविटेशन की वेट करनी होती है। तो अगर मैं कस्टमर सर्विस मैनेजर्स की बात करूँ तो कस्टमर सर्विस मैनेजर्स का जो एंस्को कोड है, जहाँ ऑक्यूपेशन कोड है, वो 149212 है। और ये जो है एक ग्रुप सी ऑक्यूपेशन कोड है, और इसकी जो असेसिंग बॉडी है वेटसेस है। तो वेटसेस में टोटल 360 ऑक्यूपेशन आ जाते हैं, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। उनमें से जो है वो कस्टमर सर्विस मैनेजर की भी जो है असेसमेंट करते हैं कि आपकी जो एजुकेशन या का लेवल है, जहाँ आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो कस्टमर सर्विस मैनेजर से मैच होती है या नहीं होती। तो गाइस, अगर आप कहीं पे भी एज ए कस्टमर सर्विस मैनेजर जॉब कर रहे हैं, उसमें आपकी जॉब डेजिग्नेशन कोई दूसरी भी लिखी हुई है, तो भी जो है आप इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपकी जो है जॉब ड्यूटीज़ जो है कस्टमर सर्विस मैनेजर्स के साथ रिलेट होती हैं। आप किसी भी एचआर कंपनी में काम करते हो, किसी बैंक में काम करते हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई किसी भी फर्म में काम करते हो जहाँ पे आपकी जॉब ड्यूटीज़ जो है इस ऑक्यूपेशन की जॉब ड्यूटीज़ के साथ मैच होती हैं, तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन में मैच कर सकते हो। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरे जो इनके जॉब डेजिग्नेशंस जो होती हैं वो क्लाइंट सर्विस मैनेजर भी होती हैं, सर्विस मैनेजर भी हो सकती है, कस्टमर सर्विस मैनेजर या कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर भी हो सकती है। इसके अलावा और भी काफ़ी जॉब डेजिग्नेशंस हो सकती हैं। ओनली जॉब ड्यूटीज़ ही मैटर करती हैं स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कॉल सेंटर मैनेजर हो या रिटेल मैनेजर हो तो आप इस ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, वो जो है डिफरेंट ऑक्यूपेशन है। लेकिन जो कस्टमर सर्विस मैनेजर होते हैं वो उनकी जॉब ड्यूटीज़ जो है रिटेल मैनेजर से जो है डिफरेंट होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्किल असेसमेंट बॉडी की। स्किल असेसमेंट बॉडी जो है वेट असेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वेट असेस से पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के लिए आपको जो है अपनी इंग्लिश अपना जो एजुकेशन लेवल है वो इक्वल होना चाहिए, जो कि वेट असेस में इस ऑक्यूपेशन के लिए उन्होंने रखा हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल। तो वेट असेस ने जो है इसमें जो मिनिमम एजुकेशन लेवल रखा हुआ है इस ऑक्यूपेशन के लिए, वो डिप्लोमा लेवल की स्टडी है। तो अगर आपने इंडिया से कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे वो आईटी का डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, कोई भी डिप्लोमा है, तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो टू गेट योर स्किल असेसमेंट। तो उसमें वेट असेस में जो मेनली वो देखते हैं वो आपकी एम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ है वो मैच होती है कि नहीं होती। तो उसमें क्या है कि वेट असेस में दो पाथवेज आ जाते हैं। फर्स्ट पाथवे उन लोगों के लिए जिन्होंने हाईली रिलेवेंट स्टडी की हुई है, जो कि कस्टमर सर्विस मैनेजर के ऑक्यूपेशन के साथ रिलेट होती है। तो हाईली रिलेवेंट स्टडी में बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी आ जाती है, या कस्टमर सर्विस मैनेजर की आ जाती है स्टडी। यानी कि आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट का या मैनेजमेंट का या बिजनेस का या कस्टमर सर्विस मैनेजर का, या आपने कोई बैचलर या मास्टर डिग्री की हुई है जो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हो सकती है, जिसमें बीकॉम भी है या बीबीए की डिग्री होगी या एमबीए होगी। तो आपने कोई भी डिप्लोमा बैचलर या मास्टर की हुई है बिजनेस मैनेजमेंट के या कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के रिलेटेड, तो जो है आपको 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ही ज़रूरत पड़ेगी टू गेट योर पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। तो पाथवे 2 जो है वो उन लोगों के लिए है
जिन लोगों ने जो है रिलेवेंट स्टडी नहीं की हुई। रिलेवेंट स्टडी का मतलब कि जिन्होंने कोई भी ABCD स्टडी की हुई है, कोई आर्ट्स की स्टडी की है, या कोई दूसरी स्टडी की है IT की या इंजीनियरिंग की, या कोई भी दूसरी स्टडी की है, एज लॉन्ग एज उन्होंने डिप्लोमा लेवल की स्टडी की हुई है, तो जो है पाथवे 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो पाथवे 2 में क्या होता है कि आपने कोई भी मान लो BTech की डिग्री की है, जहाँ आपने कोई ITI का डिप्लोमा किया है, जहाँ आपने कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है, कोई IT का डिप्लोमा किया है, तो उसमें जो है आपको मिनिमम 2 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्वालिफाई पीरियड होता है टू गेट स्किल असेसमेंट फॉर दिस ऑक्यूपेशन। तो ये तो होगी वेटर्स की रिक्वायरमेंट्स की। अगर आपके पास रिलेवेंट डिग्री है तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रिलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो आपको 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेटसेस से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए आपको जो है उनकी जो फ़ीस है वो पे करनी होती है, जो कि करंटली 1070 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली जो है वेटसेस की 60,000 फ़ीस है। तो जब आपको अपनी स्किल असेसमेंट का रिज़ल्ट मिल जाता है और उस पर पॉजिटिव आउटकम आ जाता है, तो ही जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्यूपेशन है उसमें आपको अपनी जो है EY लॉन्च करनी होती हैं, और इसमें आपको अपनी वीज़ा सब क्लासेस का और वीज़ा ऑप्शंस का भी पता होना चाहिए। तो आपका ये जो ऑक्यूपेशन है कस्टमर सर्विस मैनेजर, ये जो है शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, जिसमें सब क्लास 190 और सब क्लास 491 वीज़ाज होते हैं, जो कि दोनों ही पॉइंट्स बेस्ड वीज़ाज हैं। तो जो सब क्लास 190 वीज़ा है, जिसको स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा या स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा भी बोलते हैं, उसमें आपके पास जो है मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए। तो जो अगर आपके पास टोटल 60 खुद के पॉइंट्स हैं तो भी आप जो है इस सब क्लास के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट अपनी तरफ से भी जो है 5 पॉइंट्स देते हैं सब क्लास 190 के एप्लीकेंट्स को। उसके बाद जो आ जाता है वो सब क्लास 491 ऑप्शन होती है। सब क्लास 491 जिसको स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा बोलते हैं या प्रोविजनल PR भी बोलते हैं, उसमें भी आपके पास जो है टोटल 65 पॉइंट्स होने चाहिए। उसमें आपके खुद के पॉइंट्स जो है 50 होंगे तो भी आप जो है EY लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट या टेरिटरीज़ की तरफ से रीजनल एरिया में मूव होने के लिए वो है आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी देते हैं। आपको ये पॉइंट्स जो है EY में ही ग्रांट हो जाते हैं। अगर आपके खुद के 50 पॉइंट्स भी बनते हैं तो आप जो है अपनी EY लॉन्च कर सकते हैं। तो गाइस, जो दोनों वीज़ा ऑप्शंस हैं, चाहे सब क्लास 190 है चाहे सब क्लास 491 है, इनकी EY डालने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते। तो जब आपको गारंटीड PR का इनविटेशन आ जाता है तो ही जो है आपको अपनी जो है उनको फ़ीस पे करनी होती है इमिग्रेशन को। तो जो दोनों सब क्लासेस की वीज़ा फ़ीस है वो 1 जुलाई 2025 से जो है $4,910 हो गई है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में वो जो है 2.25 लाख से लेके 3 लाख के बीच बीच में जो है आपको अपनी फ़ीस पे करनी होती है, जो कि आपकी वीज़ा फ़ीस होती है। इसके अलावा जो भी स्टेट आपको नॉमिनेट करता है इन दोनों सब क्लासेस के लिए, स्टेट्स की भी फ़ीस होती है। तो स्टेट यूजली जो है $300 जो है चार्ज करते हैं एप्लीकेंट से उनका नॉमिनेशन अप्रूव करने के लिए। और जब वो नॉमिनेशन अप्रूव कर देते हैं तो ही जो है आपको स्किल सेलेक्ट से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो है वीज़ा अप्लाई करने के लिए इन्विटेशन आ जाता है। तो आपको जो है अपना 60 डेज़ के अंदर अंदर जो है वीज़ा लॉन्च करना होता है, जिसमें आपको जो है $4,910 जो है फ़ीस पे करनी होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं PR एप्लीकेशन स्टेप्स की। तो जब आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल गई तो आप जो है सब क्लास 190 491 के लिए एलिजिबल हो गए। उसके बाद आपको जो है अपनी EY डालनी होती है। तो EY जो है मेरिट बेस रैंक होती है, जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको जल्दी इन्विटेशन आएगा। तो उसमें जो है जब आपको PR का इन्विटेशन आ जाता है तो आपको अपना जो है वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें आपको अपने पासपोर्ट और ID प्रूफ्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा स्किल असेसमेंट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको वेटसेस से मिलती है। इसके अलावा आपको अपने IELTS या PT के रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपकी वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स या पे स्लिप्स होगी, आपके जितने भी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको पुलिस क्लियरेंस भी अप्लाई करनी होती है और हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है। तो ये जो है सारे PR के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट जो कि IELTS PT है वो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत पड़ी है, यानी कि EY लॉन्च करने टाइम। तो वेटसेस जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो आपके जो है इंग्लिश लैंग्वेज के रिजल्ट्स नहीं देखती। तो अगर आप इस ऑक्यूपेशन में अपना PR का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो PR का प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जब आपको अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी है तो उस टाइम आपको जो है अपने कोई भी IELTS या PT का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पहले से दिया हुआ आपके पास कोर्स है तो
वैलिड गुड अगर आपने नहीं भी दिया हुआ तो आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो वेटसेस का करंट प्रोसेसिंग टाइम है वो 8 से 12 हफ्ते का है, तो उसके अंदर अंदर जो है आप साथ साथ अपनी जो है पीटी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आपको पॉजिटिव आउटकम आ जाता है तो आप अपनी पीटी का टेस्ट दे के जो है अपना ईओआई लॉन्च करके अपना इनविटेशन की वेट कर सकते हैं, या अपना वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं जब भी आपको जो है वीज़ा का इनविटेशन आ जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऑस्ट्रेलिया पीआर का प्रोसेस शुरू करना है, आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, आप आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर से हो, आप बैंकिंग सेक्टर से हो, आप मैनेजमेंट सेक्टर से हो, आप टीचिंग सेक्टर से हो, एजुकेशन या हेल्थ केयर से हो, तो कोई भी आपका ऑक्यूपेशन है तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू चेक योर एलिजिबिलिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।